नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है और अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि सिंह राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 1 तारीख को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आपकी राशि में गोचर करेंगे। बुध 5 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में। 22 तारीख तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे 12वें भाव में सिंह राशि में। मंगल 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। और देवगुरु बृहस्पति जो पिछले समय से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 12 अगस्त को ये उदित हो जाएंगे, जो कि आपके लिए कई सारे क्षेत्रों के लिए लाभकारी रहने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, किन क्षेत्रों के लिए अशुभ रहेगा, क्या हमें काम करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में, लगन के स्वामी के बारे में, जो कि बुध है। और बुध का जो गोचर है, कन्या राशि के स्वामी बुध अपनी ही राशि में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर करेंगे 5 अगस्त तक। देखा जाए तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग काफी अच्छा माना जाता है बुद्धि के लिए, देखा जाए तो व्यापार के लिए, आपके हेल्थ के मालिक है तो स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र आपका बेहतर होगा। राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये गोचर करेंगे 5 तारीख तक। 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे लाभ भाव में। यहां पर रहने वाले हैं 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि जब भी लग्नेश लाभ भाव में गोचर करे तो इसे धन राजयोग कहते हैं, साथ ही साथ इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं। कोई भी ग्रह लग्नेश होकर के लाभ भाव में जब गोचर करता है तो कई गुना लाभ देने का काम करता है। दोनों ही जगह बुध की स्थिति बढ़िया है। इसका मतलब यह है कि 22 अगस्त तक आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके काम काज में भी आपको सफलता मिलने वाली है, आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई बड़ी डील हो सकती है और कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये कर्म के मालिक है, लाभ भाव में गोचर करेंगे। यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। बुध जो है बुद्धि का कारक माना जाता है, इस कारण से अपनी बुद्धि का यदि सही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको जबरदस्त मिलने वाली है। लेकिन 22 तारीख को यही बुध 12वें भाव में आ जाएंगे तो यहां पर स्थिति बेहतर नहीं मानी जाती है, खराब स्थिति मानी जाती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में बुध 12वें भाव में नीच राशि बुध की होती है, इसलिए 12वें भाव में बुध सबसे ज्यादा नेगेटिव परिणाम देने का काम करते हैं। अब बुध नकारात्मक परिणाम देते हैं तो क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं? जैसे हेल्थ आपका खराब हो सकता है, आलस आ सकती है, काम करने का मन नहीं होगा, वीकनेस होगी, साथ ही साथ आपके कैरियर को लेकर के चिंता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में दबाव बना रहेगा, पॉलिटिक्स हो सकती है और काम करने का मन भी ना हो, कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकता है किसी के साथ कहासुनी हो और कटुवाणी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो शत्रु पैदा हो सकते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए और कैरियर के लिए 22 अगस्त के बाद बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है। उपाय के तौर पर क्या करना है? पन्ना रत्न धारण करके रखना है, साथ ही साथ ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप भी करें, जिससे आपका हेल्थ और आपका कैरियर बेहतर हो। आगे बढ़ेंगे।
शुक्र आपके धन के मालिक हैं, साथ ही साथ ये भाग्य के भी मालिक हैं। 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र जो है धन राजयोग बना करके लगन भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शुक्र नीच राशि में ज्यादा कोई खराब परिणाम नहीं देते, लेकिन खर्चों को बढ़ाने का काम जरूर करते हैं। स्त्री वर्ग से थोड़ा सजग रहना है, कोई भी ऐसा गलत फैसला ना ले जिससे आपको नुकसान हो। स्त्रियों का दिल आपको नहीं दुखाना है, स्त्रियों के साथ वफादारी निभाना है। साथ ही साथ यदि विवाह के साथ साथ आप एक्स्ट्रा अफेयर में भी है तो यहाँ पर बच करके रहना है, अन्यथा यहाँ पर नेगेटिव स्थिति बन सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। खर्चे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, स्त्री वर्ग से जुड़े हुए खर्चे आपके हो सकते हैं। लग्जीरियस लाइफ के लिए खर्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आय के माध्यमों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। भाग्य के मालिक हैं, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ जो है दूसरों पर विश्वास थोड़ा कम करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कुटुंब परिवार की स्थिति को सामंजस्य बना करके चलना है और वाणी पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है, साथ ही साथ अष्टम भाव के मालिक है। गोचर कर रहे हैं मंगल आपके भाग्य भाव में 2 अगस्त तक। बहुत अच्छी पोजीशन है। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाइयों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अकस्मात लाभ देने का काम करेंगे। रिसर्च वाले क्षेत्रों से अच्छी पोजीशन यहां पर दिख रही है। यदि आप शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए हैं तो भी लाभ देने का काम करेंगे। 2 तारीख को जब ये आ जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर के भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे तो यहां पर भी स्थिति बहुत बेहतरीन है। प्रॉपर्टी वाले क्षेत्रों से, रियल एस्टेट वाले क्षेत्रों से अच्छा लाभ होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पराक्रम में वृद्धि होगी और कर्म के द्वारा यदि आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। 10वें भाव में मंगल जो है देखा जाए तो दिग्बली माने जाते हैं। आपके कैरियर को कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करेंगे। जैसे बुध की स्थिति 22 तारीख के बाद खराब है, मंगल कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, हो सकता है कोई रुका हुआ काम है वो आपका बन सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव के भी मालिक है और 7वें भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं ये लाभ भाव में और 12 अगस्त को ये उदित हो जाएंगे। सबसे अच्छी पोजीशन आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की रहने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के चलना है। 12 अगस्त के बाद जैसे ही गुरु उदित होंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे। आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपके व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। 7वें भाव के मालिक है, 7वां भाव व्यापार का होता है। आपके व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, कोई बड़ी डील हो सकती है, पार्टनरशिप में भी मजबूती आएगी। साथ ही साथ विवाह के लिए समय बेहतर होगा। पति पत्नी में चल रहा टकराव दूर होगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए रिश्ते भी आने के योग यहां पर बनते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद होगा और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु जो है 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। कागजी कार्रवाई कोई करना चाहते हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े हुए काम हो, चाहे वो जन्म स्थान से जुड़े हुए काम हो, कोई भी काम करते उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। 7वीं दृष्टि 5वें भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा 12 अगस्त के बाद। वही वैवाहिक जीवन के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के बृहस्पति 12 अगस्त के बाद पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे और उच्च राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है एक्स्ट्रा कुछ न कुछ लाभ देने का काम करेंगे। कोई न कोई धन के स्रोत जो है एक्स्ट्रा आपके बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। शनिदेव 5वें भाव के मालिक हैं, 6ठे भाव के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। देखा जाए तो वक्री अवस्था में है और वक्री में है तो ये 6ठे भाव के ज्यादा परिणाम देंगे। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे, शत्रु में भय बना रहेगा। वही कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। देखा जाए तो कंपटीशन के लिए भी समय बेहतर है। लव लाइफ के लिए मालिक शनि है, लव लाइफ के लिए समय बेहतर है क्योंकि प्रेम के मालिक विवाह के भाव में बैठे हैं। प्रेम संबंध के लिए, प्रेम विवाह के लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति के लिए, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी यहां पर सुधार वाली स्थिति बन रही है। तो देखा जाए तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज को समाप्त करने का काम जो है शनिदेव करने वाले हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
रुके हुए जो आपके काम थे, पिछले जो छूट गए थे, वो काम भी आपके बनने वाले हैं। तो शनि की पोजीशन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। सूर्यदेव 12वें भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में। 17 तारीख तक तो स्थिति बहुत अच्छी है। विदेश से भी धन आ सकता है, बाहर से भी कहीं से धन आ सकता है। यदि आप ऑनलाइन काम कोई करते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद जब सूर्य जो है विदेश भाव में 12वें भाव में अपनी राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खर्चे को कम करने का काम करेंगे और आउटसोर्स को बढ़ाने का काम करेंगे, इनकम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। राहु छठे भाव में बैठे हैं और शनि का सपोर्ट मिलेगा। इस कारण से देखा जाए तो आपकी नौकरी पर एक अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है 22 तारीख के बाद कोई जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले, अन्यथा जो है गलत डिसीजन हो सकता है। नौकरी में अचानक प्रमोशन मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना होगा। शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और ऋणों को समाप्त करने का काम भी राहु यहां पर करते हैं। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। खर्चों पर लगाम लगेगा इस महीने, खर्चे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वही देखा जाए तो 12वें भाव में केतु का गोचर, वो भी सूर्य के साथ, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है इस महीने। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए सावधानी जरूर रखना है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों के लिए यहां पर स्थिति पॉजिटिव है। आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों पर हमने आपको बताया है उन क्षेत्रों पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन क्षेत्रों पर परेशानियां, उन क्षेत्रों को छोड़ करके वेट कर सकते हैं या उपाय के माध्यम से ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।